यो ब्रो, तो स्वागत है मेरा न्यू वीडियो में। तो आज हम बात करने वाले हैं टॉप 10 रोमांटिक केडामा के बारे में। ये जो केडामा होने वाले एक से बढ़कर एक होने वाले, तो आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहिए। और आगे जितने भी मैं केडामा बताने वाला हूँ वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे होने वाले हैं, जिसे आपको देख के बहुत ही ज़्यादा मजा आएगा। तो चलिए जल्दी से जल्दी वीडियो स्टार्ट करता है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हमारा जो पहला केडामा निकल के आता है उसका नाम है डैली एंड कॉकी प्रिंस। इसको IMDb 8 की रेटिंग मिली है। यहाँ पर कहानी देखेगी किम डाल ली की, जो कि एक आर्ट गैलरी की डायरेक्टर होती है और वो आर्ट को लेके बहुत ही ज़्यादा सीरियस है। लेकिन उसका जो आर्ट गैलरी है वो घाटे में जा रहे हैं, यानी कि उसका कोई मुनाफा नहीं हो रहा और उसका जो आर्ट गैलरी है उसे जल्दी ही बेचना पड़ेगा। इसी टाइम पे एंट्री होती है हमारी मेन लीड की, जो कि बहुत ही ज़्यादा अमीर है और उसको पैसे कमाना कैसे है उसे ये बात अच्छे से पता है। वो किम डाल ली की डूबती हुई आर्ट गैलरी को खरीद लेता है। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात ऐसी है कि हमारा जो मेन लीड है उसको आर्ट के बारे में कुछ भी आइडिया नहीं है। तो ऐसे टाइम पे वो किम डाल ली की आर्ट गैलरी को कैसे ऊपर लेके जाएगा। और यहीं पर आपको किम डाल ली की और हमारी मेन लीड की एक अच्छी सी लव स्टोरी देखने के लिए मिल जाएगी, जिसे आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहिए। एक केडामा आप जियो सिनेमा पर एंजॉय कर सकते हैं। इस केडामा टोटल 16 एपिसोड रखी गई है, जिसकी टाइमलाइन लिखी गई 65 मिनट। हमारा जो अगला केडामा निकल के आता है उसका नाम है नो गेन नो लव। इसको IMDb 8.4 की रेटिंग मिली है। यहाँ पर कहानी दिखाई गई हे योंग की, जो कि एक ऐसी लड़की होती है जिसे हर चीज़ तोड़ना उसकी आदत बन चुकी है। यानी कि अगर कोई काम करने से उसका नुकसान होता है तो चाहे कुछ भी हो जाए वो उस काम को कभी नहीं करेगी। ऐसे ही एक दिन उसके अपने फायदे के लिए एक हस्बैंड की ज़रूरत पड़ती है, तो वो अपने सबसे अच्छे दोस्त जीहुक को बोलता है। जीहुक तो पहले मना कर देते लेकिन बाद में किसी रीजन की वजह से वो हाँ कर देते हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग बात ऐसी है कि इन दोनों की जो पर्सनैलिटी ना वो एक दूसरे से काफ़ी ज़्यादा अलग है, जिसकी वजह से ये दोनों हमेशा झगड़ते रहते हैं। लेकिन किसी गेम की वजह से जब ये दोनों करीब आते हैं तब हम लोगों को इन दोनों की एक्चुअल लव स्टोरी देखने के लिए मिलती है, जिसे आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहिए। एक केडामा आप Amazon प्राइम वीडियो पर एंजॉय कर सकते हैं। इस केडामा टोटल 12 एपिसोड है, जिसकी टाइमलाइन लिखी गई 70 मिनट। और जो अगला केडामा निकल का आता है उसका नाम है जोसियन अटर्नी। इसको IMDb 7.5 की रेटिंग मिली है। केडामा में कहानी दिखाई गई एक लॉयर की, जिसका नाम होता है हांसू। हांसू जो होते हैं ना वो एक ऐसा लॉयर रहता है जिसके साथ जस्टिस का कोई लेना देना ही नहीं है, यानी कि वो सिर्फ अपने पर्सनल फायदे के लिए क्लाइंट को जिता देता है। उसके साथ जस्टिस का कोई लेना देना ही नहीं है। लेकिन एक दिन उसकी पूरी लाइफ बदल जाती है जब हमारी फीमेल लीड उसकी क्लाइंट बनती है। तब से वो जस्टिस को लेकर बहुत ज़्यादा सीरियस हो जाता है और बहुत सारे कॉमन लोगों का हीरो भी बन जाता है। वो अपने जर्नी में क्या क्या कमाल करता है आपको इस केडामा के अंदर देख के पता करना पड़ेगा। ये जो केडामा है इंग्लिश सबटाइटल के साथ अवेलेबल है। इस केडामा टोटल 16 एपिसोड है, जिसकी टाइमलाइन लिखी गई 70 मिनट। हमारा जो अगला केडामा निकल का तो उसका नोनली इनफ टू लव। इसको IMDb 6.3 की रेटिंग मिली है। यहाँ पर कहानी देखिए कांग बुकी, जो कि एक डॉक्टर होता है और वो एक रिलेशनशिप में रहता है हमारे फीमेल लीड के साथ। लेकिन वो एक कॉन्ट्रैक्टेड रिलेशनशिप रहता है और वो दोनों एक दूसरे के प्यार में नहीं पड़ना चाहते अपने अपने कारणों की वजह से। लेकिन जैसे धीरे धीरे टाइम बीतते तैसे ही इन दोनों को आपस में प्यार हो जाता है। और इन दोनों को जब आपस में प्यार होता है तब इन दोनों के साथ क्या क्या होता है, इन दोनों की जो लाइफ है वो कैसे चेंज होती है, आपको यही सब इस केडामा के अंदर देख के पता करना पड़ेगा। ये जो केडामा है बहुत ही अच्छा होने वाला, आपको बिल्कुल मिस नहीं करना चाहिए। इस केडामा टोटल 10 एपिसोड है, जिसकी टाइमलाइन लिखी है 6 मिनट। आप एक केडामा प्लेफ्लिक्स पर एंजॉय कर सकते हैं। और जो अगला केडामा निकल का आता है उसका नाम है मूनशाइन। इसको IMDb 7.2 की रेटिंग मिली है। यहाँ पर कहानी दिखाई गई है हिस्टोरिकल टाइम जोसेन पीरियड की, जहाँ का राजा एक ऐसा कानून बनाता है कि अगर कोई बंदा शराब पिएगा या शराब को बेचेगा तो उसको कारागार में बंद कर दिया जाएगा। ऐसे में हमारा जो मेन लीड रहता है जिसका नाम होता है नामयोंग, वो राजा के ऑर्डर के वजह से जो लोग शराब बेचते और पीते हैं उनको पकड़ते हैं। और वो जिस घर में रहता है वो हमारी फीमेल लीड यानी कि रोसियो का होता है। उन दोनों को आपस में प्यार हो जाता है, लेकिन पैसों के कमी के खातिर रोसियो शराब बेचते हैं। अगर ये बात नामयोंग को पता चली तो क्या होगा। और हमारा जो क्राउन प्रिंस है ना वो भी रोसियो से प्यार करते हैं। तो आप यहाँ पर आपको एक ट्रायंगल लव स्टोरी भी देखने के लिए मिल जाएगी, जिसे आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहिए। इस केडामा टोटल 16 एपिसोड है, जिसकी टाइमलाइन लिखी है 68 मिनट। आप एक केडामा जियो सिनेमा पर एंजॉय कर सकते हैं। और जो अगला केडामा निकल के आता है उसका नाम ऊक ऑफ लव। इसको IMDb 7.5 की रेटिंग मिली है। यहाँ पर कहानी दिखाई गई हमारे मेन लीड जिसका नाम होता है सियो पोंग, जो कि एक स्टार शेफ होता है। लेकिन अगले पल में उसकी जिंदगी पूरी तरीके से बदल जाती है, क्योंकि वो एक नॉर्मल शेफ बन जाता है और वो अभी एक चाइनीज रेस्टोरेंट में काम कर रहा होता है। जिसके बाद उसकी मुलाकात होती है हमारी फीमेल लीड से, जिसके बाद उसकी जो जिंदगी ना वो पूरी तरीके से बदलने वाली है। उसके लाइफ में एक गोल क्या क्या है, वो जिंदगी में क्या करना चाहता है और इसका जो स्टोरी है वो आगे कैसे बढ़ेगा। और यहाँ पर आपको लव ट्रायंगल भी देखने के लिए मिलने वाला है, जिसे आपको बिल्कुल भी मिस नहीं
करना चाहिए। इस केडामा टोटल पॉइंट एपिसोड है जिसकी टाइम ने लिखी है 6 मिनट। आप पे केडामा MX प्लेयर पर एंजॉय कर सकते हैं। हमारा जो अगला केडामा निकल के आता है उसका नाम है क्रैश लैंडिंग ऑन यू। उसको IMDb 8.7 की रेटिंग मिली है। यहाँ पर कहानी दिखाई है हमारे फीमेल लीड की, जो कि बहुत ही बड़ी बिजनेस फैमिली से बिलोंग करती है और बहुत ही ज्यादा अमीर है। लेकिन एक दिन पैराग्लाइडिंग करने के टाइम में एक एक्सीडेंट के वजह से वो साउथ कोरिया से नॉर्थ कोरिया पहुंच जाती है, जिसके बाद उसकी मुलाकात होती है हमारी मेन लीड से। हमारी मेन लीड जो है ना, वो बहुत ही बड़ा एक ऑफिसर है। उसके पास अभी दो ही रास्ता है, या तो वो उसको नॉर्थ कोरिया के हवाले कर दे या उसको साउथ कोरिया सेफली घर पहुंचा दे। तो वो सोचता है उसको सेफली घर पहुंचा देगा, लेकिन वो जो कोशिश करता है उसकी कोशिश जो है वो बार बार फेल हो जाती है किसी रीजन की वजह से। लेकिन जब ये दोनों आपस में टाइम बिताते हैं उसी टाइम इन दोनों को आपस में प्यार हो जाता है। दो देश के दुश्मनी के खातिर भी इन दोनों का प्यार कैसे कामयाब होता है, आपको यही सब इस केडामा के अंदर देख के पता करना पड़ेगा। ये जो केडामा है बहुत ही अच्छा है, जिसे आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहिए। अगर टॉप 10 रोमांस केडामा की बात कर रहे हो और यहाँ पर इसका नाम ना हो तो भाई वो तो हो ही नहीं सकता। इस केडामा टोटल 16 एपिसोड है जिसकी टाइमलाइन लिखी है 58 मिनट। आप एक केडामा नेटफ्लिक्स पर एंजॉय कर सकते हैं। हमारा जो अगला केडामा निकल के आता है उसका नाम है स्टिल 17। इसको IMDb 7.9 की रेटिंग मिली है। यहाँ पर कहानी दिखाई सियोरो की, जो कि एक बेस्ट फाइनलिस्ट बनना चाहती है, जिसकी वजह से वो बाहर फाइनलिस्ट टिकने भी जाने वाली थी, लेकिन एक बाइक एक्सीडेंट की वजह से वो 13 साल के लिए कोमा में चली जाती है। जिसके बाद जब वो अपनी आंखें खुलती है तब देखती है उसके आसपास कोई भी नहीं है, ना ही उसका फ्रेंड ना ही उसका फैमिली। तो वो भागते हुए अपने पुराने घर की तरफ जाती है, लेकिन वहाँ पर जाके देखती है वहाँ पर कोई नया किराएदार रहने के लिए आ चुका है और वहाँ का जो मालिक रहता है वो हमारा मेन लीड रहता है। वो इसके इस सिचुएशन को देखते हुए उसको वहीं पर रहने के लिए मान जाता है। जिसके बाद हम लोगों को इन दोनों की एक लव स्टोरी देखने के लिए मिलती है, जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छा होने वाला है, जिसे आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहिए। इस केडामा टोटल 16 एपिसोड है जिसकी टाइमलाइन लिखी गई 6 मिनट। आप ये केडामा Amazon मिनी टीवी पर एंजॉय कर सकते हैं। हमारा जो आखिरी केडामा निकल का आता है उसका नाम है क्वीन ऑफ टीयर्स। इसको IMDb 8.2 की रेटिंग मिली है। इस केडामा का जो कहानी है भाई मैं तो नहीं बताने वाला, आप खुद जाके पता कीजिए, क्योंकि इस केडामा का जो कहानी है मैंने कई बार बताया है और यहाँ पर एक बहुत ही बड़े एक्टर का कैमियो है जिसे आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहिए। भाई उस एक्टर का तो भाई मैं तो बहुत ही बड़ा फैन हूँ दिल से। उसका जो केडामा होता है ना बिल्कुल नेक्स्ट लेवल का होता है, जो भाई दिल को छू जाता है। भाई अगर उसके बारे में मैं अगर बात करने लगा उस कैरेक्टर के बारे में तो भाई उसके लिए अलग एक वीडियो बनानी पड़ जाएगी। तो उस कैरेक्टर के बारे में हम बाद में बात करेंगे। तो अभी बात कर लेते हैं क्वीन ऑफ टीयर्स के बारे में। जो केडामा है बहुत ही बेहतरीन है, आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहिए। जिसने अभी तक नहीं देखा मैं उनको रिकमेंड करूंगा भाई अभी जाके पहले एक केडामा देखिए। इस केडामा टोटल 16 एपिसोड जिसकी टाइमलाइन लिखी है 88 मिनट। आप ये केडामा नेटफ्लिक्स पर एंजॉय कर सकते हैं। अगर आपने यहाँ तक वीडियो देख लिया है तो मेरे को कमेंट में जरूर से जरूर बताना टॉप 10 रोमांटिक केडामा में से आप कौन सा केडामा सबसे पहले देखने वाले हैं। चलिए हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।